Hello everyone, welcome again my YouTube channel Art English Classes. Today I am here again with an important video that is based on some important idioms and phrases. और हमेशा की तरह मैं आपके लिए ऐसे ही idioms and phrases लेकर आई हूँ जो कि आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स बिगिन. एंड फर्स्ट जो idiom मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज फॉर कोसना. एंड आई थिंक हर किसी को पता होगा कि कोसना किसे कहते हैं. कोसना मीन्स होता है टू क्रिटिसाइज. हम अपने आप को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं एंड सामने वाले को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं. एंड जब खुद को कोसने की बात आती है ना, तो इसका मतलब होता है कुछ काम हमने किया और उसके लिए गिल्टी फील करना. राइट कि मुझसे ये हो गया, अगर मैं ना होता या मैं ना होती तो ये ना होता. तो मीन्स वो होता है अपने आप को ही क्रिटिसाइज करना, गिल्टी फील करना किसी काम के लिए. तो उसी को कहा जाता है कोसना. होप समझ में आ गया होगा ये आपको. एंड इसके लिए हम यूज करेंगे beat someone up. right, beat someone up. right, तो इसके लिए हम यूज करेंगे beat someone up. एंड देखिए जिसे भी कोसा जाएगा उसे हम someone की जगह पे यूज करने वाले हैं. तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है खुद को कोसना बंद करो. अब यहाँ पे खुद को ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है, खुद को ही गिल्टी फील किया जा रहा है. राइट, तो खुद को कोसना बंद करो चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है एंड मना किया जा रहा है किसी काम को करने से. तो बीट की हम यूज करने वाले हैं. फोर्थ फॉर्म मीन्स बीटिंग. स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ अप. स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ अप. राइट सेंटेंस है स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ अप, क्योंकि खुद को ही कोसने की बात हो रही है. तो जब खुद को की बात होती है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. होप समझ में आ गया होगा ये आपको. नेक्स्ट देखिए. इसके लिए तुम मुझे क्यों कोस रही हो. मीन्स किसी ने कुछ काम किया और सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से काम हुआ. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सामने वाला कह रहा है तो इसके लिए तुम मुझे क्यों कोस रही हो. राइट, क्यों मुझे क्यों गिल्टी फील करवाने की कोशिश की जा रही है. उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है ये. तो इसके लिए तुम मुझे क्यों कोस रही हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है. इजारम का यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं. तो चलिए बनाते हैं. व्हाई आर यू बीटिंग मी अप. व्हाई आर यू बीटिंग मी अप फॉर इट. व्हाई आर यू बीटिंग मी अप फॉर इट. राइट सेंटेंस इज व्हाई आर यू बीटिंग मी अप फॉर इट. अब देखिए यहाँ पे मी यूज हुआ है क्योंकि किसको कोसने की बात हो रही थी, मुझे. और मुझे के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है मी. होप समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है अपनी गलती के लिए दूसरों को मत कोसो. मीन्स गलती हमारी है, ठीक है, और हम अपनी गलती से जो आउटकम निकल के आया है उसको हम किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और किसी और को भला बुरा कह रहे हैं. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है कि अपनी गलती के लिए दूसरों को मत कोसो. तो बना लेते हैं. ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है. डोंट बीट अदर्स अप. डोंट बीट अदर्स अप फॉर योर मिस्टेक. या फिर रॉन्ग डूइंग भी हम यूज कर सकते हैं. कुछ गलत काम कर दिया हो तो अपने किए के लिए दूसरों को मत कोसो. अगर अपने किए के लिए है तो फिर हो जाएगा फॉर योर डूइंग, लेकिन अपनी गलती है तब हम यूज करेंगे फॉर योर मिस्टेक. डोंट बीट अदर्स अप फॉर योर मिस्टेक. राइट सेंटेंस इज डोंट बीट अदर्स अप फॉर योर मिस्टेक. होप समझ में आ गया होगा आपको. ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए. होप यूजफुल होगा ये इडियम आपके लिए. तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले सेंटेंसेस देखिए एंड सेंटेंसेस देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि हम कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं. काफी ज्यादा हम इसको यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. देखिए सारा खेल पैसे का है, सारा खेल किस्मत का है, सारा खेल सोच का है, सारा खेल हार्ड वर्क का है, सारा खेल कर्मों का है. तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं. एंड आई थिंक कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन हम इस टाइप का कोई सेंटेंस ना बोल देते हो अपनी लाइफ में. तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं. बहुत ही सिंपल सा एक फ्रेज हम यूज करेंगे. इट्स ऑल अबाउट. इट्स ऑल अबाउट. राइट, तो हमें जस्ट यूज करना है इट्स ऑल अबाउट. और जिसका भी खेल होगा उसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने वाले हैं. तो चलिए एग्जांपल से बनाते हैं. बहुत ही सिंपल सा होने वाला है. एंड फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए ही है. राइट, फर्स्ट सेंटेंस सारा खेल किस्मत का है. ये आप मुझे ट्रांसलेट करके बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. सारा खेल पैसे का है तो इट्स ऑल अबाउट मनी. राइट, तो सेंटेंस हो जाएगा इट्स ऑल अबाउट मनी. राइट सेंटेंस है इट्स ऑल अबाउट मनी. नेक्स्ट है सारा खेल सोच का है. सोच यहाँ पे हम थॉट को नहीं लेंगे, हम माइंडसेट को लेंगे यहाँ पर. तो सेंटेंस हो जाएगा इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. राइट, तो सेंटेंस हो गया इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. नेक्स्ट है सारा खेल मेहनत का है. इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क.
राइट, तो सेंटेंस हो गया है इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। बहुत ही सिंपल सा है और ये तो हमारे जबान पे रखा ही रहता है सेंटेंस कि ये तो इसका खेल है, ये तो उसका खेल है, सारा खेल इसका है, सारा खेल उसका है। बहुत बार हम ऐसे यूज करते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको माइंड में याद रखना है ये वाला सेंटेंस, इट्स ऑल अबाउट। जिसका भी खेल होगा वो हम यूज करेंगे। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आई थिंक ये यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम कवर करेंगे वो हम करने वाले हैं चिकनी चुपड़ी बातों के लिए। एंड आई थिंक आपको पता ही होगा कि चिकनी चुपड़ी बातें क्या होती है, फिर भी मैं बता देती हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें मीन्स किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो बातें की जाती है, मीन्स चाहे किसी के अंदर वो क्वालिटी हो भी ना, वो क्वालिटी भी उनके अंदर बता दी जाना चिकनी चुपड़ी बातें कहलाती है। मीन्स अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करना, भले ही हम गलत ही क्यों ना बोल रहे हो, वो क्वालिटी सामने वाले के अंदर है ही नहीं जो हम बता रहे हैं, उसी को कहा जाता है चिकनी चुपड़ी बातें। और यू में से फ्लैटरी लैंग्वेज है ना। फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना, चापलूसी करना भी एक तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें करना ही कहलाता है, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, या तो आप यूज कर लीजिए स्मूथ टॉक या फिर आप यूज कर लीजिए स्वीट टॉक, जो भी आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो या तो आप यूज कर लीजिए स्मूथ टॉक या फिर आप यूज कर लीजिए स्वीट टॉक, कुछ भी यूज कर लीजिए। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। तो मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली मीन्स सामने वाला कोशिश कर रहा है अपनी बातों से इम्प्रेस करने के लिए, बढ़ा चढ़ा के मेरे बारे में बताने के लिए, और उसी मैं समझ गई हूँ कि बात क्या चल रही है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ओके, तो चलिए बनाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू फॉल योर स्वीट टॉक। आई एम नॉट गोइंग टू फॉल योर स्वीट टॉक, राइट। तो सेंटेंस है आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो योर स्वीट टॉक। अब यहाँ पे ये मत सोचेगा कि मे के लिए हम यहाँ पे इन यूज करें कि इन योर स्वीट टॉक, नहीं, इन नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो ऐसे ही यूज करेंगे। सेंटेंस है आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो योर स्वीट टॉक, तो मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, कर लो, तुम्हें जितनी भी मेरी चापलूसी करनी है, जितना भी मेरा गुणगान करना है करे जाओ, बट तुम्हारे इस फ्लैटरी लैंग्वेज का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। तो चलिए बनाते हैं। फ्यूचर का सेंटेंस है, विल का यूज करेंगे। तो सेंटेंस यही बनाते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट लेंगे तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें। ठीक है, योर स्मूथ टॉक विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मी। योर स्मूथ टॉक विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मी, राइट। सेंटेंस इज योर स्मूथ टॉक विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मी। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये चिकनी चुपड़ी बातें किसी और के सामने जाके करना, है ना, कि रहने दो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारी इंटेंशन अच्छे से जानता हूं या जानती हूं, तो किसी और के सामने करना ये बातें। तो चलिए बनाते हैं। सेंटेंस हो जाएगा डू, क्योंकि हमारे पास वर्ब है करना, तो करना मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब को स्टार्टिंग में लेंगे डू दिस स्वीट टॉक इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स, राइट। तो सेंटेंस हो गया है डू दिस स्मूथ टॉक या फिर स्वीट टॉक इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स, किसी और के सामने करना। होप समझ में आ गया होगा। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप ये स्ट्रक्चर भी यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ बदनाम करना के लिए। देखिए, बदनाम करना, इसके लिए ना मैं आपको कोई ईडियम बताऊंगी ना कोई फ्रेज बताऊंगी, इसके लिए एक वर्ब होती है जो कि आपको याद रखनी है और उसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं मेलाइन। बट वन मोर थिंग, देखिए आप कहोगे कि बदनाम करने को हम कहते हैं डिफेम, है ना। फेमस हो जाना मीन्स प्रसिद्ध हो जाना, और उसी से बना है डिफेम करना। बट एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि डिफेम हम उनको ही करते हैं जो फेमस होते हैं। जो छोटे मोटे लोग होते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है और उनके बारे में कुछ अफवाहें उड़ा दी जाना, उसको डिफेम नहीं कहा जाता। उसके लिए हम यूज करते हैं मेलाइन। होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। डिफेम हम उनको ही कर सकते हैं जो फेमस होते हैं, तो उनको बदनाम करने के लिए हम डिफेम लगाते हैं। बट अगर नॉर्मल से लोग हैं और उनकी छोटी मोटी बातों को इधर उधर किया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मीन्स उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जा रही है जो उनके कैरेक्टर पर या फिर उनकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है, तो उसे कहा जाता है बदनाम करना। और इसके लिए हम यूज करेंगे मेलाइन, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मेलाइन, और मेलाइन को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे बिकॉज ये एक वर्ब है, वर्ब की तरह ही यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं।
मुझे बदनाम मत करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट। एंड मना किया जा रहा है तो डोंट से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, डोंट मलाइन मी, डोंट मलाइन मी, राइट सेंटेंस इज डोंट मलाइन मी। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज वह मुझे बदनाम क्यों कर रही है, मीन्स कोई है जो मेरे बारे में लोगों को ऐसी बातें बता रही है इसकी वजह से मेरी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है कि वो मुझे बदनाम क्यों कर रही है। वाई इज शी मलाइनिंग मी, वाई इज शी मलाइनिंग मी, राइट सेंटेंस इज वाई इज शी मलाइनिंग मी, वह मुझे बदनाम क्यों कर रही है। कुछ भी कह सकते कि तुम मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो, वाई आर यू मलाइनिंग मी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तुम मुझे बहुत बदनाम कर चुके, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, तो मीन्स बदनाम करने का काम हो चुका है सेंटेंस में। यू हैव मलाइंड मी एनफ, राइट, यू हैव मलाइंड मी एनफ, राइट सेंटेंस इज यू हैव मलाइंड मी एनफ। होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, वर्ब की तरह ही यूज करेंगे जैसे ट्रांसलेशन करते हैं वैसे ही। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। 4 स्ट्रक्चर्स कवर किए हमने इस वीडियो में एंड होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है एंड आप इन सबको यूज भी करने वाले हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।